अबू लहब के दो बेटे, जिनमें बड़े बेटे का नाम उतबा और छोटे बेटे का नाम उतैबा था, ये दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। तो ऐसी क्या वजह पेश आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दूसरे दामाद उतैबा यानी अबू लहब के छोटे बेटे को बद्दुआ देनी पड़ी, और उस बद्दुआ से उतैबा की किस दर्दनाक तरीके से मौत हुई, इस वीडियो में आप ये सब जानेंगे। तो ये उस वक्त की बात है कि जब मक्का में हुजूर सब लोगों को खुलेआम इस्लाम की दावत देने लगे, तो मक्का वालों ने हुजूर से दुश्मनी मोल ली और वो हुजूर को नुकसान और तकलीफ पहुंचाने के लिए हर तरह का काम करने लगे। हुजूर की 4 बेटियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उनसे छोटी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उनसे छोटी हजरत उम्मे कुलसूम और सबसे छोटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थी। हजरत ज़ैनब हजरत खतीजा के भांजे हजरत अबू अल-आस के निकाह में थी, और हुजूर की 2 बेटियां हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम, वो जब हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, उस वक्त अबू लहब के 2 बेटों के निकाह में थी। और जब हुजूर ने इस्लाम का काम करना शुरू किया तो अबू लहब हुजूर का दुश्मन बन गया, और रिश्ते में अबू लहब हुजूर का चच्चा लगता था। कुरैश के लोगों ने मिलकर हुजूर को तकलीफ देने के लिए सबसे घटिया और गिरा हुआ काम ये किया कि हुजूर की दोनों बेटियों को अबू लहब के बेटों से तलाक दिलवाई, ताकि हुजूर को ज्यादा से ज्यादा दिली तकलीफ पहुंचे और आपको सदमा लगे। इसके बाद कुरैश यहाँ पे भी नहीं रुके, बल्कि अपनी जलन और आग को बुझाने के लिए अबू लहब के छोटे बेटे उतैबा को उबारा कि वो हुजूर के पास जाए और हुजूर की तौहीन करे, उनको सरेआम जलील करे। नाउज़ बिल्लाह। वो बदबख्त उतैबा, अबू लहब का बेटा, हुजूर के पास गया और कहने लगा कि तुमने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ा है ना, इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया है, मैंने उसको तलाक दे दी। फिर वो बदबख्त यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि उस नालायक ने आगे बढ़ के हुजूर का कुर्ता सबके सामने फाड़ दिया और आपके चेहरे मुबारक पर थूक दिया। नाउज़ बिल्लाह। जरा सोचिए तो सही कि हुजूर के दिल पर उस वक्त क्या बीती होगी। अगरचे हुजूर रहमते आलम थे, कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते थे, लेकिन अबू लहब के इस बेटे उतैबा ने जिस कमीनेपन का मुजाहिरा किया, उस पर खुदा के कहर और गजब को भी जोश आ गया। अल्लाह ने हुजूर के मुंह से ये बद्दुआ के जुमले निकलवाए। हुजूर ने फरमाया, ए अल्लाह, इस बदबख्त पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। जब ये नालायक उतैबा घर आया तो उसके नालायक बाप अबू लहब ने पूछा कि क्या हुआ, तुमने क्या किया? तो उतैबा ने सारा किस्सा सुनाया कि मैंने किस तरह मोहम्मद को सबके सामने जलील किया, उसका कुर्ता फाड़ा और उसके मुंह पे थूक दिया। और सारा किस्सा सुनाते हुए हुजूर ने जो बद्दुआ दी थी वो बात भी बताई। और अबू लहब ने जब ये सारा किस्सा सुना तो बहुत खुश हुआ, लेकिन हुजूर की बद्दुआ वाली बात सुनकर वो बहुत परेशान हो गया। कहने लगा कि बेटे, सारी बातें तो ठीक हैं, तुमने सब काम अच्छा किया, लेकिन मोहम्मद की जुबान से बद्दुआ का निकल जाना ये बहुत खतरनाक बात है। मेरे बेटे, अब मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। उतैबा ने जब अपने बाप की ये बातें सुनी तो बहुत परेशान हो गया और थर थर कांपने लगा, और उसके बाद डरा डरा सा रहने लगा। इस वाक़े के कुछ दिन बाद अबू लहब अपने बेटे उतैबा को लेकर तिजारत के सिलसिले में मुल्क शाम रवाना हुआ, और ये काफिला पहली मंजिल पे पहुंचा, और उस पहली मंजिल का नाम ज़रका था। यहाँ करीब एक राहिब की खानका थी। सब काफिले वाले उसके करीब ठहर गए। जब राहिब ने काफिले को देखा तो उसके पास आया और कहने लगा कि मैं तुम सबको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पे तुम लोग ठहरे हो, इस जगह पे बहुत सारे जंगली दरिंदे रहते हैं, इसलिए संभल के रहना। अबू लहब और उसका बदबख्त बेटा ये सुनकर और परेशान हो गए, और राहिब की इन बातों ने उन्हें और डरा दिया। अबू लहब ने सब काफिले वालों को जमा किया और कहने लगा कि मुझे मेरे बेटे की बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि इसे मोहम्मद ने बद्दुआ दे रखी है, इसलिए आप सब लोग मेरे साथ रहो, मेरे बेटे की हिफाजत करो। सब लोगों ने अबू लहब को यकीन दिलाया कि तुम फिक्र न करो, हम सब उतैबा की हिफाजत करेंगे। काफिले वालों ने अपना सारा सामान एक जगह जमा किया और पहाड़ जैसा बना दिया, और सामान के पहाड़ के ऊपर उतैबा को सुला दिया, और सब काफिले वाले लोग चारों तरफ सो गए ताकि उतैबा की हिफाजत हो सके। अभी आधी ही रात गुजरी थी कि एक जंगली जानवर काफिले के नजदीक आया। उसने खामोशी से काफिले वालों के चेहरों को सूंघा, लेकिन जिसके लिए उस दरिंदे को भेजा गया था वो इस काफिले में उसको नजर नहीं आया, उसकी बू उसको नहीं आई। तो वो मायूस होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उस दरिंदे की निगाह सामान के पहाड़ पे सोए हुए एक आदमी पर पड़ी। वो दरिंदा उछलकर उतैबा के पास
पहुंचा और उतैबा के चेहरे को सूंघने लगा। इतने में उतैबा की आंख खुल गई। उतैबा ने जैसे ही देखा कि एक जंगली दरिंदा बिल्कुल उसके मुंह के करीब है, इससे पहले कि उतैबा चिल्लाता, दरिंदे ने उसका गला दबोच लिया और उसका गला फाड़ दिया और वो नालायक बदबख्त सबके सामने तड़प तड़प कर और जलील होकर मर गया। अबू लहब अपने बदबख्त और बदनसीब बेटे के इस खतरनाक अंजाम को देखकर बहुत रोया धोया और अपना सीना पीटा, मगर उसकी खुद की बदबख्ती का कोई ठिकाना नहीं था। वो अल्लाह की ऐसी निशानियां और अजाब देखकर भी वो अपनी जिद पे अड़ा रहा, हुजूर पर ईमान नहीं लाया और हुजूर से दुश्मनी करता रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।